हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेंट के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं एनटीए ने, उसमें क्या आपकी इस बार की कट ऑफ रहेगी, क्या परसेंटाइल आपका होना चाहिए तो आप 100% यहाँ एडमिशन पा लेंगे। एंड हमारा जो यहाँ पे टेस्ट हुआ है वो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, सीमेंट 2024 का। एंड ये हमारा कंडक्ट करवाया गया है 15 मई को, जिसका हाल ही में आंसर की रिलीज़ किया गया है। एंड आंसर की जो हमारा रिलीज़ किया गया है वो 23 से 25 मई तक विजिबल रहेगा। एंड इस पर आप क्लेम भी कर सकते हैं अगर आपका कोई आंसर शीट में कुछ भी फॉल्ट हो रहा है तो। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कितने नंबर पे यहाँ पे आसानी से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे एंड आप वहाँ पे एडमिशन आसानी से ले सकेंगे। एंड साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो कि रिज़ल्ट के रिगार्डिंग है, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है। बहुत दिनों से ही थोड़ा सा लेट भी हो गया है, इसको पहले ही कंडक्ट करवा देना चाहिए था, लेकिन किसी खास रीज़न की वजह से इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया। लेकिन अब जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा इसको भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको सीमेट के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर हम प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर काफ़ी तेज़ी से हुआ है, हालांकि कुछ एग्जाम में डिले ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन बाकी अगर प्रोसेस की बात करें तो ठीक ठाक हुआ है। एंड हमारा जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लगा है, जनरल का 2000 फीस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ EWS और बाकी अदर कैटेगरी का 1000 फीस लिया गया है। एंड बाकी अगर देखें तो जो एग्ज़ाम देखने को मिला है वो थोड़े से लेवल की अगर हम बात करें तो पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल से कहीं ज़्यादा अप क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। एंड हर क्वेश्चन पे हमें हर क्वेश्चन पे हमको जो है 4 नंबर दिए जा रहे हैं। ओवरऑल 400 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया है एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 पूछे गए हैं, जिसमें अगर सबसे टफ़ की बात करें तो सबसे टफ़ हमारा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कहना था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वो क्वेश्चन बाद में मिले जब हमने गूगल पे सर्च किया, और ऐसे किसी भी नॉर्मल पत्रिका वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस हमको देखने को नहीं मिले हैं। तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर टिपिकल पूछा गया है। जो एस्पिरेंट बहुत डीप से पढ़ा होगा वही यहाँ पे टैकल कर पाया होगा, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो आपका परसेंटाइल होना चाहिए वो वाकई बहुत अच्छा अगर आप परफॉर्म कर पा रहे हैं तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकेगा। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कितने नंबर पे कितना आपका परसेंटाइल आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमारी आंसर की रिलीज़ की जा चुकी है। हालांकि आंसर की को भी इस तरह से मैनेज किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा समस्या कहेंगे दिक्कत हुई है उसको चेक करने में, क्योंकि वहाँ पर पेपर आईडी दिया है, क्वेश्चन आईडी दिया है, उसके बाद फिर आपको दूसरा PDF ओपन करना है, उसके बाद वहाँ से आप ईजिली चेक कर पाएंगे। थोड़ा सा टिपिकलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। खैर अगर हम देखें तो कई सारे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड सिलेक्शन भी ले जाने वाले हैं, तो उनका जो कहना है वो ये कहना है कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो टफ रहा है। एंड डेफिनेटली जब पेपर का एनालिसिस किया जा रहा था तो ऐसा देखा गया था कि पेपर का जो स्तर बनाया गया है यानी लेवल बनाया गया है वो एक लेवल में था और अच्छे खासे पेपर को सेट भी किया गया है। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चंस पूछा गया है, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड यहाँ पे 80 मार्क्स दिया जा रहा है, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, इसका भी लेवल थोड़ा सा आप रहा है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो डुएबल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि आसानी से करने लायक थे। एंड ओवरऑल देखें तो आसानी से 15 to 16 क्वेश्चन पढ़ने वाला जो एस्पिरेंट है वो कर लिया है। बाकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी एक लेवल में थोड़ा सा अप रहा है। हालांकि अगर देखें तो जो भी अगर अच्छे से स्टडी किया है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके गया है उसने टैकल कर लिया है, तो यहाँ पे भी स्कोरिंग एक 14 से लेकर 15 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जिनके भी यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन भी आप सही कर पा रहे हैं तो एक गुड स्कोर माना जा सकता है। बाकी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो यहाँ पे लगभग 12 to 14 क्वेश्चन तक अगर आप सही कर पा रहे हैं तो एक गुड स्कोर रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम समअप करते हैं तो जिनके भी स्कोर यहाँ पे लगभग 220 प्लस के अराउंड टच कर रहे हैं वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में उनका हो जाएगा। अब कुछ डेटा पर बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया गया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन पे 4 नंबर दिए जाने हैं। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, और हर क्वेश्चन को सही करने पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे गेम चेंजर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर 1 मार्क्स जो आपका टोटल स्कोर आपके जितने आएंगे उसमें आपने जितने गलत किए होंगे उसमें से 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। हालांकि अगर देखें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो कुछ खास नेगेटिव मार्किंग कहा नहीं जाएगा इसको। अगर 1/2 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले या 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कहा जाएगा बहुत मिनिमम क्राइटेरिया होता है और आसानी से जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगभग अटेम्प्ट कर देते हैं। और जब ज़्यादा की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं उस चीज़ को अटेम्प्ट करने से बचते हैं, क्योंकि ज़्यादा नंबर उनके माइनस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंजिंग रहा है। और अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्टेड विल बी गिवन नो मार्क्स, यानी आपने अगर कोई भी आंसर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर कुछ भी आपका ना नंबर कटेगा और ना आपको उस पर नंबर मिलेगा। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, और आपको आंसर देने के लिए कोई एक ऑप्शन उसमें चूज करना था। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की इन द केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस or change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised answer key will be awarded marks। देखिए एक बहुत बड़ा डाउट होता है एस्पिरेंट्स के, लगभग हर एग्जाम में ये डाउट देखने को मिलता है, पर आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। इसमें भी कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनका ये डाउट होगा कि मान लीजिए आंसर की पे जो क्लेम किया गया है उसमें अगर मेरा 1-2 नंबर बढ़ रहे होंगे, मान लीजिए वो अगर डिलीट किया जाता है वो क्वेश्चन किसी रीज़न के वजह से, मान लीजिए वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें 2 आंसर सही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर डिलीट कर दिया जाता है तो क्या उनको यहाँ नंबर मिलेगा अगर उन्होंने अनअटेम्प्ट किया, यानी कि अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया नोटिफिकेशन में ही, आप साफ तौर पे भी देख सकते हैं कि आपके जो आंसर हैं वो आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, और आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो आपको उसमें सरप्लस यानी नंबर आपके ऐड कर दिए जाएंगे। In case a question is dropped due to some technical error, 4 marks shall be given to all the candidates irrespective of the fact who have attempted it or not। यहाँ पे देखिए अगर किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है, ड्रॉप मतलब हटा दिया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में सभी को, मान लीजिए वो क्वेश्चन अगर डिलीट कर दिया जाता है, अभी यहाँ ऊपर वाले में बात हो रही थी कि अगर आपके आंसर जो हैं अगर यहाँ NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो मानती है कि जो क्वेश्चन है उसमें 2 आंसर सही हैं तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ड्रॉप हो जाता है यानी कि क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है तो सबको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कुछ प्रीवियस डाटा पे बात कर लेते हैं। देखिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो वाकई में कोई सीरियस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक भी जरूर कीजिएगा, एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ जनरल की जो कट ऑफ 2023 में देखें सीमेट की जो कट ऑफ थी वो 95 परसेंटाइल के अप्रॉक्स गई थी। फिर यही सेम रिपीट हो रहा है, देखिए 2021 से लेके लगातार हमारा 95 के अप्रॉक्स में रहा है, और सेम यही अदर कैटेगरी यानी SC ST एंड OBC का भी देखने को मिल रहा है। फिजिकल डिसेबल का देखिए 75 यानी इन दोनों कैटेगरीज का सेम देखने को मिल रहा है। जनरल का 95, ये ऑब्वियस की सी बात है कि जनरल में सभी कैटेगरी फाइट करती है तो इसकी जो है कट ऑफ अप जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो एक आपको आर्टिकल दिखाते हैं, और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए तो सीमेट टॉप कॉलेजेस कट ऑफ 80 से लेके 90+ परसेंटाइल जो 2024 के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ डीप एनालिसिस दी गई है। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेस हैं, और 11 लाख रुपया फीस यहाँ पे देख सकते हैं, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख इतने जो है फीस हैं यहाँ के, और इनकी जो परसेंटाइल है आप देखिए तो यहाँ पर 225 नंबर पे यानी 235 नंबर पे जो परसेंटाइल है वो 95 से 99 यहाँ पे बताई जा रही है। यानी कि अगर आपके स्कोर 220 जैसा कि हमने आपको बताया 220 के अप्रॉक्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में रहने वाले हैं। हो सकता है कि इस बार का जो परसेंटाइल है वो डाउन जाए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो वाकई में अप देखने को मिला है। होप सो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो रिजल्ट के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि जून के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो 100% NTA जारी कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।